नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां के श्री जुजनू वाली दादी का मंगल उत्सव व श्री रानी सती दादी का जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां के करहिया भदौली रेलवे स्टेशन के करीब मजदूरी करने जा रहे 2 युवकों की भोपाल बिलासपुर ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट मामले में आरोपियों और फरियादियों में समझौता होने से हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलरामपुर श्री जुजनू वाली दादी का मंगलोत्सव भगवतीगंज स्थित अग्रवाल भवन के महाराजा अग्रसेन मंदिर में 12वां मंगल पाठ उत्सव व श्री रानी सती दादी के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सहयोगी संस्था श्री रानी सती दादी परिवार महिला मंगल समिति व आयोजक श्री रानी सती दादी परिवार मंगल समिति भगवतीगंज बलरामपुर द्वारा कार्यक्रम किया गया। 211 महिलाओं ने दादी का मंगल पाठ किया। रानी सती कथा सुनाते हुए कलाकारों ने नृत्य नाटिका का मंचन भी किया। अग्रवाल भवन के श्री महाराजा अग्रसेन मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने श्री रानी सती दादी के जन्म से लेकर शिक्षा, दीक्षा, शादी व वीर गाथा का वर्णन किया। महिलाओं ने विधि विधान से हल्दी रस्म निभाई। कार्यक्रम में चुनरी व लाल साड़ी पहने महिलाओं ने रानी सती के भजन गाए, जिसमें सूरत से आई पाठवाचिका सुरभि बिरजुका ने सुनाया। कार्यक्रम में रानी सती का सुंदर दरबार सजाया गया। गीतों पर डांडिया नृत्य किया गया, जिसमें बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरू चेयरमैन, सौम्य अग्रवाल, सुशील, हमीर वासिया, रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौ सेवक व जिलाध्यक्ष वैश्य समाज जनपद बलरामपुर सुनीता अग्रवाल, ममता अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, गुड़िया गुप्ता, कमलापुरी आदि उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह के करहिया भदौली रेलवे स्टेशन के करीब मजदूरी करने रायपुर जा रहे 2 युवकों की भोपाल बिलासपुर ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मौके पर जांच के लिए गए बांदकपुर चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र मिश्रा और मौजूद 100 डायल पायलट यावर खान गुजरने वाली दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए 108 के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर के द्वारा उपचार के बाद आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि बंडा से रायपुर मजदूरी करने जा रहे नीरज पिता शुक सिंह उम्र 23 साल और अभिषेक पिता कन्हैया लोधी उम्र 21 साल निवासी बंडा सागर चलती ट्रेन से गिर गए थे, जिनकी मौत हो जाने पर स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। तभी हिंडोरिया थाना क्षेत्र के करहिया भदौली के पास दोनों शव पुलिस को बरामद होने पर शव को उठाने के दौरान करीब 8 बजे तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन की टक्कर लगने पर एएसआई राजेंद्र मिश्रा और 100 डायल पायलट यावर खान बुरी तरीके से घायल हो गए। आपको बता दें, जिसमें बांदकपुर चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र मिश्रा को टक्कर लगने से उनका बायां हाथ कट कर अलग हो गया। आइए जानते हैं कि इस विषय में पुलिस अधीक्षक दमोह शुद्ध कीर्ति सोमवंशी का और क्या कुछ कहना है। साथ ही घटना की जानकारी जैसे पुलिस अधीक्षक शुद्ध कीर्ति सोमवंशी को लगी, वे अस्पताल पहुंची और उचित इलाज का भरोसा दिलाया है। आज थाना हिंडोरिया अंतर्गत एक ट्रेन से 2 लड़के गिर गए थे। मौके पे खबर मिली कि वो लड़कों की वहाँ पर मौके पर डेथ हो गई है इम्पैक्ट से। उसी की तस्दीक के लिए चौकी प्रभारी हिंडोरिया बांदकपुर एएसआई राजेंद्र मिश्रा और उनके डायल 100 के ड्राइवर ने मौके पर जाके वो बॉडी रिकवर करने का प्रयास किया था। उसी रिकवरी की प्रोसेस में एक दूसरी ट्रेन से अपने दोनों पुलिसकर्मियों की जो है वो दुर्घटना हुई है, जिसमें जो चौकी प्रभारी हैं उनका बायां हाथ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और जो ड्राइवर है उसके भी सर पर कुछ चोट लगी है, बट हालांकि वो अभी होश में है। चौकी प्रभारी जो हैं उनको हम लोग जबलपुर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से मेट्रो हॉस्पिटल में भी हमारा संपर्क हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भी बात हुई है और होपफुली उसमें आगे जो भी सर्जरी होनी है उसके लिए वहाँ पर विशेष रूप से प्रयोजन किए जा रहे हैं। प्रयास ये भी रहेगा अगर यहाँ पर इलाज ठीक से नहीं होता है तो उनको हम लोग एयरलिफ्ट करेंगे दिल्ली के लिए, हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में भी हम तस्दीक कर रहे हैं, वहाँ पर और कौन से लोग थे, उनसे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो जैसे और इन्फॉर्मेशन आती है फिर वो आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। सर, किस ट्रेन से हादसा हुआ है या अभी सामने अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर पता लगी है। मैंने एसडीओपी को बोला है, वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपसे साझा करूँगा। ठीक, थैंक यू। सर, चपेट आने की वजह क्या रही थी? अब अभी तो जो वहाँ पर टीम थी उन्होंने ये बताया कि उनको अंदाज़ा नहीं लगा, जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो बॉडी को खींच रहे थे ट्रैक से, उसमें कोई अंदेशे में उनको ये मिस हो गया होगा। कभी कभार ऐसा सुनने में भी आता है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि ट्रेन कब आ रही है, कब चली गई है।
तो वैसा ही केस लग रहा है। अभी वो एक बार बात करने की हालत में आएंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट मामले में आरोपियों और फरियादी में समझौता होने से हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है और उनके खिलाफ एफआईआर निरस्त कर दी है। वहीं इस मामले के 2 आरोपी फिलहाल जेल में हैं, जबकि मुख्य आरोपी कथित महिला सुनीता कुमारी अभी तक फरार है, जिसे क्राइम ब्रांच पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर सकी है। न्यायालय ने माना कि शिक्षिका को धमकाने वाली महिला मुख्य आरोपी है, बाकी आरोपियों से महिला का सीधा संबंध नहीं है। दरअसल इसी साल 13 और 14 मार्च के बीच उपनगर मुरार के सीपी कॉलोनी में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर को मुंबई के कथित पुलिस अधिकारी सुनीता कुमारी ने उनके फोन से बच्चों के पॉर्न वीडियो शेयर करने और उसके दुरुपयोग को लेकर इतना डराया धमकाया था कि घर में अकेली रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर बुरी तरीके से घबरा गई थी। उन्हें उनके मुंबई में रहने वाले बेटी और दामाद से भी संपर्क नहीं करने की हिदायत दी गई थी। आपको बता दें कि मामले को रफा दफा करने के एवज में शिक्षिका से पहले 46 लाख फिर 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। बाद में जब आशा भटनागर का अपने बेटी और दामाद से संपर्क हुआ तो उन्होंने कथित सुनीता कुमारी के बारे में बताया कि मुंबई पुलिस में ना तो वो हैं और ना ही उनके मोबाइल नंबर से बच्चों के पॉर्न वीडियो और अवांछित गतिविधियां की गई हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस में आशा भटनागर ने मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात से 10 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके अकाउंट में महिला शिक्षिका के पैसे ट्रांसफर हुए थे। न्यायालय में महिला शिक्षिका ने कहा कि वो आरोपियों से अपने पूरे पैसे यानी 51 लाख प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी उम्र अब इस लायक नहीं कि वो कोर्ट के चक्कर लगा सके। आरोपियों से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं, इसलिए इस केस को खत्म कर दिया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट ग्वालियर अरुण पटेरिया का क्या कुछ कहना था। ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में एक याचिका दायर की और उन्होंने ये कहा कि साहब इस केस को राजीनामे में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो महिला थी जिसके 51 लाख रुपए गए हैं उनकी रकम वापस हम कर चुके हैं। और ये भी कहा कि इस केस से हमारा डायरेक्ट वास्ता नहीं है, क्योंकि जिस सुनीता कुमारी के द्वारा केस करना बताया उसे पुलिस ने पकड़ा नहीं है, वो जानती भी नहीं सुनीता कुमारी कौन है और पुलिस भी पकड़ नहीं पाएगी। देखा जाए तो मेन कल्प्रिट इसमें थी सुनीता कुमारी। सुनीता खुद आशा भटनागर की रिपोर्ट के अनुसार केवल एक सुनीता कुमारी उनके सामने आई थी। सुनीता कुमारी ने ये प्रोजेक्ट किया था कि वो एक महाराष्ट्र पुलिस की अफसर है जो मुंबई में पोस्टेड है, और उसी ने उनको डराया था, उन्होंने धमकाया था और सुनीता कुमारी के डर की वजह से उन्हें रुपए दिए थे। अनफॉर्चुनेट पोजीशन है कि पुलिस सुनीता कुमारी को ट्रेस ही नहीं कर पाई, तो जो मेन मुलजिम था वो तो इस केस में सामने आ ही नहीं। अब बाकी के लोगों को इस आधार पर मुलजिम बनाया था कि सुनीता कुमारी ने जिस बैंक अकाउंट से पैसे डलवाए थे वो फिर किसी और मुलजिम के खाते में गए, वो फिर किसी और खाते में गए, वो किसी और खाते में गए। तो अगर वैधानिक और कानूनी दृष्टि से देखें तो जो ये मुलजिम बने या कोर्ट के सामने अभी हैं, ये मेन मुलजिम नहीं है। ये तो केवल इसलिए कि मेन मुलजिम ने जो पैसा उनको भेजा उसको प्राप्त करने वाली थी। मेन मुलजिम तो सुनीता कुमारी थी, जिसे पुलिस थाना क्राइम ब्रांच ट्रेस नहीं कर पाई, पकड़ नहीं कर पाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।